नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का सूरज शाहदेव जीएसएन इंग्लिश सेंटर की इस यूट्यूब क्लास में। दोस्तों, आज सब हम बात करेंगे रसायन शास्त्र के टॉपिक एसिड बेस एंड साल्ट्स पे, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, तो अम्ल क्या है, कौन सा अम्ल वीक है, स्ट्रॉन्ग है, अम्ल के क्या गुण हैं और अम्ल में पीएच मान क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस क्लास में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले, क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे निवेदन होगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो अगर मैं आपको डालूं तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आप तक जल्द पहुंच जाए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड क्या है? वह यौगिक जो पानी में घुलाने पर वह हाइड्रोजन आयन रिलीज करे, उसको हम कहते हैं एसिड। डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि हम कहते क्या है, अगर मान लीजिए HCl है, इसको अगर हम एक्वस में डालें, पानी में डालें, तो ये क्या रिलीज करेगा? H आयन और Cl माइनस ये रिलीज करता है, यानी कि को पदार्थ को ये तोड़ कर रख देता है, डिसोसिएशन कर देता है। इसी को हम कहते हैं एसिड। अब इसमें क्या क्या एसिड है? इसमें है आपका HCl है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, HNO3 है ना, HNO2HBr है, HCN है, CH3COOH जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये सारे के सारे एसिड के एग्जाम्पल है, अम्ल के एग्जाम्पल हैं। दूसरा है बेस क्या है, क्षार क्या है? वह है जो हाइड्रोक्साइड दान कर सके, यानी कि जो NaOH जिसके साथ OH रहता है, जान जाइए वो क्या है? आपका क्षार है, बेस है। और सॉल्ट क्या है? सॉल्ट क्या है? जब अम्ल और क्षार आपस में प्रतिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है? लवण बनाता है। इसको हम कहते हैं क्या? लवण कहते हैं, साल्ट कहते हैं। अम्ल और क्षार से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पर है NaOH है, NaOH है और HCl जब प्रतिक्रिया करता है तो ये NaCl लवण बनाता है और H2O पानी को यह रिलीज करता है। तो ये है एसिड। अब हम दोस्तों देखते हैं एसिड के गुण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड, यानी कि अम्ल के गुण क्या है। तो यह खट्टा होता है। यह क्या होता है? यह क्षार होता है। खाने पर आपको एसिड जो है वो क्षार लगेगा, आपको खट्टा लगेगा। यह नीले लिटमस या मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। याद रखिएगा, अनील, अनील से क्या हो जाता है दोस्तों? अ से अम्ल, नीला से नी से नीला, ल से लाल, यानी कि अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। अनील याद रखिएगा तो आपको भूलिएगा नहीं। उसके बाद है दोस्तों, यह इलेक्ट्रिक के गुड कंडक्टर हैं, सुचालक होते हैं। ये लोग विद्युत के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर है, दे आर नोन एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद चौथा, इसका धातु से प्रक्रिया करने पर यह हाइड्रोजन मुक्त करता है। जब इसके धातु से किसी धातु के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यह आपका हाइड्रोजन मुक्त कराएगा। उसके बाद है अम्ल और क्षार से प्रतिक्रिया करके यह लवण एवं जल देता है। तुरंत देखिए NaOH को HCl से रिएक्शन कराते हैं तो NaCl लवण होता है और H2O निकल जाता है, तो यह लवण और जल देता है। इसके अम्ल के यही गुण है दोस्तों। उसके बाद अम्ल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, वो क्या है? इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड किसको कहते हैं? जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन रहता है, HCl, HBr, HI, ठीक है, HCN। ये क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन होता है, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रा एसिड कहते हैं। दूसरा है दोस्तों ऑक्सी एसिड। वह एसिड जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी होता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सी एसिड। जैसे हाइड्रोजन में HNO3 हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। जैसे कहते हैं H2SO4 हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सी एसिड, ऑक्सी अम्ल कहते हैं इसको। उसके बाद है दोस्तों स्ट्रेंथ के हिसाब से, एसिड का स्ट्रेंथ होता है, कौन कितना पावरफुल एसिड होता है, उसके हिसाब से एसिड को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहेंगे? वह एसिड जो हाइड्रोजन आयन को पूर्ण रूप से, पूर्णतः कंप्लीटली डिसोसिएट कर देता है, उसको अलग कर देता है, दान कर देता है, अपने में एक भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं बचाता है। जैसे HCl कहते हैं, जब भी एक्वस में घोलेंगे तो यह H+ आयन देगा और HCl देगा,
Cl देगा। ये पूरी तरीके से हाइड्रोजन को डिसोसिएट कर देता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे है हाइड्रोजन क्लोराइड है, H2SO4 है, HBr है, HI है, HNO3 है। ये जब भी एक्वस वाटर के साथ ये करेंगे तो क्या करें, पूरी तरह से हाइड्रोजन को रिलीज कर देते हैं, जिसको कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। उसके बाद क्या है, वीक एसिड, कमज़ोर अम्ल क्या है, जो अम्ल सभी हाइड्रोजन का त्याग नहीं करता हो उसे वीक एसिड कहते हैं। जिसको हम पानी के साथ वाली करते हैं, जैसे है आपका CH3COOH, जब इसको एक्वस वाटर में जो करेंगे तो यह क्या देगा, CH3COO- देगा और H देगा प्लस में, यानी कि अपने साथ यह हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल को रखता है, ये पूरी तरीके से हाइड्रोजन को डिसोसिएट नहीं करता है, तो ये कहे जाते हैं वीक एसिड कहे जाते हैं। इसमें क्या है आपका CH3COOH, इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। दूसरा है CH3COOH एसिटिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, C6H5COOH बेंजोइक एसिड। ये सब जब भी एक्वस वाटर में करेगा तो यह लास्ट का हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है, लेकिन इधर अपने साथ जो बीच का हाइड्रोजन है उनको अपने साथ ये रखते हैं, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं वीक एसिड कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं कौन कौन से पदार्थ में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कौन से पदार्थ में क्या एसिड पाया जाता है। जैसे पेड़ की छाल होता है, या पेड़ का लकड़ी होता है, या चाय होता है, उसमें टैनिक एसिड पाया जाता है, TANNIC, टैनिक एसिड पाया जाता है, उसमें टैनिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है सिरका, जिसको हम विनेगर भी कहते हैं, उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड पाया जाता है उसमें। उसके बाद दोस्तों है संतरा में क्या है आपका साइट्रिक एसिड, जितने भी खट्टा फल होता है उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। नींबू साइट्रिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, अंगूर में भी टार्टरिक, ज़्यादा खट्टा होता है इमली और ये टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में। दही में लैक्टिक, दूध में जानिए वो छोटे छोटे बच्चों को हम लोग पिलाते हैं, लैक्टोज पिलाते हैं ना, तो लैक्टोज से क्या होता है, लैक्टिक एसिड, यानी कि दूध में चाहे दही में क्या है आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चींटी को जब हमको काटता है कभी कभी दोस्तों बड़ी खुजली होने लगता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्या, उसमें जो जब काटता है तो स्टिंग मारता है जब चींटी, तो अपने से एक रस छोड़ देता है, उसको कहते हैं लोग फॉर्मिक एसिड या मेथानोइक एसिड कहते हैं उसको हम लोग, फॉर्मिक एसिड या मेथानोइक एसिड कहते हैं। वो क्या होता है, वो जो है आपका HCOOH, ये फार्मूला होता है उसका, मेथानोइक एसिड का या फॉर्मिक एसिड का। उसके बाद दोस्तों क्या है, नेटल स्टिंग। नेटल स्टिंग कभी कभी होता है क्या, नेटल का एक पत्ता भी होता है, वृक्ष भी होता है, जब वो काटता है, जिसको हम लोग बिच्छू भी कहते हैं, जब वो काटता है तो वो भी आपका फॉर्मिक एसिड या मेथानोइक एसिड ही रिलीज करता है, जिसके कारण हमें जलन होने लगता है। उसके बाद है जठर रस यानी कि हमारा जो पेट में जो गैस नहीं आता है उसमें होता है दोस्तों HCl छोड़ता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये करता है। उसके बाद जो सेब खाते हैं, एप्पल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें मेलेइक एसिड होता है, उसमें क्या होता है आपका मेलेइक एसिड होता है उसको सेब एप्पल में। ऑलिव ऑयल जो होता है उसमें आपका ओलेइक एसिड होता है, ओलेइक OLEIC होता है, ओलेइक एसिड होता है ओलिक ऑयल में। वसा जो फैट होता है उसमें स्टेरिक एसिड होता है, स्टेरिक एसिड। उसके बाद पेशाब जो हम लोग करते हैं उसमें यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड, जो कुछ देर के बाद यूरिया अमोनियम बदल जाता है। उसके बाद दोस्तों कच्चे फल जो होते हैं उसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है उसमें, ये सैलिसिलिक एसिड है किसमें, कच्चे फलों में। फिर ताज़े फलों में एस्कॉर्बिक एसिड है, ताज़े फल जो खाते हैं उसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद है बटर जो हम लोग खाते हैं, बटर में ब्यूटेरिक एसिड है, बटर से याद रखिएगा ब्यूटेरिक ये एसिड होता है। उसके बाद हरे पत्ती की सब्जी होता है उसमें फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड कहते हैं आयरन की मात्रा ज़्यादा होता है दोस्तों, तो वो फॉलिक एसिड रहता है। इन पदार्थों में क्या है दोस्तों, कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसके बारे में आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, परीक्षा में अक्सर पूछता है, ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा इसमें अगर आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा तो। उसके बाद दोस्तों देखते हैं pH वैल्यू। pH क्या है, एक एसिडिटी या बेसिसिटी नापने का एक स्केल है। किसी भी
यौगिक का चाहे को सॉल्यूशन का या एसिडिक है या बेसिक है, इसको नापने का जो स्केल है उस स्केल को हम कहते हैं पीएच स्केल। और ये पीएच स्केल क्या नापता है, जो एसिड का जो है स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की सांद्रता, किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की सांद्रता को यह मापता है, उस स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं। यहाँ पर जो पी है, पी का मतलब होता है पोटेंज। ये आपका ये वर्ड है, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। पोटेंज का मतलब होता है पावर, यानी कि पीएच माने पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी सॉल्यूशन में कितनी मात्रा में कितना कंसंट्रेशन उसका हाइड्रोजन का है, इसको जो चेक करते हैं उसका मतलब पीएच कहते हैं। अब क्या आता है दोस्तों, इसकी गणना जो होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। स्केल में इसकी जो गणना है, पॉइंट जो है इसका 0 से लेकर के 14 तक होता है। 7 जो होता है वो क्या होता है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, वो न्यूट्रल होता है दोस्तों, याद रखिएगा। वो क्या 0 से लेकर ये 14 तक पीएच का वैल्यू होता है। अगर 0 से लेकर 7 तक होता है किसी भी सॉल्यूशन का वैल्यू, अगर 0 से लेकर 7 तक होता है पीएच वैल्यू, तो वो सॉल्यूशन होता है एसिडिक, अम्लीय हो जाता है। और 7 से लेकर अगर 14 तक होता है तो वो हो जाता है बेसिक, यानी कि क्षारीय हो जाता है। और अगर 7 होता है तो वो हो जाता है न्यूट्रल, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच का वैल्यू अगर 1 से 7 यानी कि 6.9 कहिए, अगर ये होता है तो वो हो जाता है एसिडिक। और 7 से लेकर 14 तक हो जाता है बेसिक। और अगर 7 है तो वो होता है न्यूट्रल, यानी कि ना वो एसिड है ना ही वो बेस होता है, बेसिक होता है। अब देखते हैं दोस्तों किन पदार्थों में, यौगिकों में, और उसका पीएच वैल्यू क्या होता है। सवाल में ये पूछता है, जैसे कि बैटरी का जो पानी होता है, एसिड होता है, उसका पीएच वैल्यू 0 होता है, यानी कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl जो होता है उसका 0, किसी किसी किताब में 0.1 भी दे देता है, 1 भी देता है, सॉरी 0 से लेकर के 1 तक देता है। उसके बाद है लेमन का जूस, नींबू का जो जूस है उसका जो पीएच वैल्यू है 2.2 से 2.4, यानी कि क्या है 2.4 अगर याद रखते हैं तो 2-4 माने 10 रुपये में 2-4 नींबू मिलता है, 10 रुपये में 2-4 नींबू मिलता है, यानी कि 2.4 होता है नींबू का आपका पीएच मान। शराब जो पीते हैं 2.8, मैं रोज़ दिन 8 बजे 2 पैग लेता हूँ, 8 PM क्या है 2 पैग लेता हूँ, याद हो जाएगा 2.8, 2 पैग लेना 8 बजे रात को, तो ये शराब का पीएच वैल्यू होता है 2.8। सिरका जो विनेगर होता है दोस्तों उसका पीएच वैल्यू होता है 3 होता है, उसका पीएच वैल्यू होता है 3 सिरका का। सेव जो है हम लोग जो खाते हैं माने फल, उसका जो पीएच वैल्यू है वो है 3। अचार जो होता है जो बनाते हैं आम का, अम्बेरे का और बहुत सारे पदार्थों का हम लोग फलों का अचार बनाते हैं, उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 3.5 से 3.9 तक होता है, 3.5 से 3.9 होता है। बियर जो लोग बहुत पीते हैं, वो माय डियर है ना, आँखों से, बियर पीने के बाद लोग गाना गाते हैं ना, आँखों से 4 होने दो 4, तो बियर पीने के बाद आँखें 4 हो जाती है, तो बियर का जो पीएच वैल्यू है वो है 4, याद रखिएगा। फिर फलों का रस जो है, ग्रेप अंगूर का रस जो है उसका पीएच वैल्यू होता है दोस्तों 4 से लेकर के 4.4 तक। और टोमेटो का जो टमाटर होता है उसका पीएच वैल्यू होता है 4 से 4.4 तक होता है। और सोडा वाटर जो दारू वगैरह पीते हैं, तीनों का होता है आपका 4 से लेकर के 4.4 तक का पीएच वैल्यू होता है, अंगूर, टमाटर और सोडा वाटर तीनों का। उसके बाद केला का जो पीएच वैल्यू होता है दोस्तों वो होता है 4.5 से लेके 5.2 तक होता है। उसके बाद अम्ल वर्षा जो कहते हैं, एसिड, जब बारिश में एसिडिटी अम्ल बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं अम्ल कहते हैं, यानी कि जब 5.6 से नीचे हो जाता है बारिश का एसिड पीएच मान तो वो उसको कहते हैं एसिड रेन कहते हैं, तो उसका जो पीएच मान है वो है 5। ब्लैक कॉफ़ी जो हम लोग कॉफ़ी पीते हैं वो भी बहुत एसिडिक होता है, इसलिए खाली पेट में हमें चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि एक तो पूरा रात भर खाना से पेट में एसिड रहता है सुबह सुबह, और बिना कुछ खाए पिए आप फिर चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है। तो जो कॉफ़ी में एसिडिटी होती है, अम्लता होती है, वो है 5, यानी कि वो एसिडिक होता है। चाय में 5.5 यानी कि 7 से कम, यानी कि ये भी एसिडिक है, एसिडिक होता है उसका में।
उसके बाद है आपका खून, आंसू और लार। इसको याद रखिएगा, खून, आंसू और लार ये है 7.4। खून, आंसू और लार यह है 7.4, यानी कि इसका जो यह है 7.4 होता है पीएच मान उसका। दूध या पेशाब जो होता है दोस्तों, उसका जो पीएच मान होता है 6.63 से लेकर के 6.6, 6.3 से लेकर 6.6, यानी कि एसिडिक होता है, यूरिक एसिड है उस पर, इसलिए उसमें पेशाब होता है। उसके बाद सी वाटर, समुद्र जल में उसका 8 होता है, क्योंकि नमकीन होता है दोस्तों, यानी कि इसका मान 7 से बढ़ गया है, यानी कि ये क्षारीय है, बेस है, नमकीन होता है इसलिए वो। उसके बाद अंडा में भी दोस्तों में जो उसका भी है 8 है, वो है क्षारीय होता है, बेस है होता है वो। उसके बाद बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है उसका होता है 9.5, बेस होता है वो भी। अमोनिया सॉल्यूशन होता है, उसका भी पीएच मान होता है 10.5 से लेकर 11.5 तक होता है दोस्तों, अमोनिया सॉल्यूशन का। और ड्रेन जो नाली का जल होता है उसका भी जो ये होता है वो होता है 14 होता है, यानी कि वो भी बेस होता है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कुछ क्या है, ये याद रखने योग्य चीज़ जो है, अगर वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, जो बारिश होती है उसका पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाए तो उस वर्षा को हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा, एसिड रेन कहते हैं उसको हम। दूसरा है, अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो आपके दांत सड़ने लगते हैं। इसे जब हम कुछ खाना खाते हैं, रात को खाते हैं, जब कभी भी खाना खाते हैं तो हमारे दांतों में कुछ फंस के रह जाता है, इसे हमें ब्रश करना पड़ता है, क्योंकि उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है। उससे आपके दांत का एसिड बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा तो क्या हो जाता है, वो एसिड बढ़ जाएगा, सॉरी, अगर उसका पीएच मान 5 से कम हो जाए, यानी कि 4 हो जाए, 3 हो जाए, तो आपका दांत सड़ने लगता है। दूसरी बात दोस्तों, जब पेट में HCl बढ़ जाता है, जब हम कभी कभी कहते हैं ना आपको एसिडिटी है, डकार आ रहा है, छाती दर्द कर रहा है, तो वो क्या होता है, हमारे पेट में जब एसिडिटी HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे पेट में दर्द होता है, इरिटेशन होता है हमें। तो उसके शांत करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम लोग कहते हैं MgOH कहते हैं, MgOH लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, एंटा एसिड भी कहते हैं, इसको एंटा एसिड भी कहते हैं, सॉरी दोस्तों, इसको हम एंटा एसिड भी कहेंगे इसको हम। यानी कि क्या करता है, यह उस एसिडिटी को कम कर देता है और हमें रिलैक्स महसूस होता है, आराम लगता है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति के रक्त का पीएच मान, यानी कि कितना होता है, यह 7.4 होता है, अगर इसमें 0.2 की वृद्धि हो जाए या कम हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है दोस्तों। तो ये था दोस्तों एसिड के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक और बेस और सॉल्ट के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एक ही वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम लोग जरूर बात करेंगे बेस और सॉल्ट के बारे में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको एसिड पूरी तरह से समझ में आया होगा और इससे कोई सवाल अब आपका छूटने नहीं जा रहा। अगर अच्छी पढ़ने एग्ज़ाम से पहले एक बार इसको कान में लगाइए माइक्रोफोन और इसको सुनते रहिए, आपको पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब कभी भी टहलते जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बस कान में लगाइए, इसको सुनते रहिए, ये आपके दिमाग में, मनोमस्तिष्क में बैठ जाएगा पूरी तरीके से। अतः दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद, सत श्री अकाल, टेक केयर दोस्तों।